नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हाल के दिनों में ये चर्चा बहुत रही है और कम से कम नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मन बीजेपी, उसके सहयोगी दल ये बात कहते रहे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया, इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं और नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन उनको संयोजक के लायक नहीं समझा कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन के शामिल दूसरे दलों ने, इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दलों ने। क्या वाकई नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज हैं? और क्या वाकई चूंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों तक रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के लिए जो गठबंधन बना है उसका संयोजक नीतीश कुमार को बनाने से कांग्रेस हिचक रही है? इन सारे सवालों के जवाब लालू यादव की इस किताब में मिलते हैं। हमारे पास लालू यादव की ये किताब है, लालू यादव की जीवनी है, गोपालगंज टू रायसीना। और उस गोपालगंज टू रायसीना में नीतीश कुमार के विपक्षी एकता का चेहरा बनने को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। हालांकि ये बात बहुत पुरानी है। हो सकता है अभी स्थिति परिस्थिति दूसरी हो, तब स्थिति परिस्थिति दूसरी हो, ये आप तय कर लीजिएगा। लेकिन विपक्ष का संयोजक बनने को लेकर, विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लालू यादव की राय क्या रही है नीतीश कुमार को लेकर, ये इस किताब में है। और क्या लालू यादव की राय जो रही है वो अब बदल गई है, या नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ रहे हैं इतने वर्षों तक, इसलिए वो विपक्ष का चेहरा बनने के लायक नहीं है, वो योग्यता नहीं रखते हैं तब के हिसाब से, जब लालू यादव ने ये बात लिखी थी, और अब वो योग्य हो गए हैं विपक्ष का चेहरा बनने के। इन सारी चीजों का जवाब आपको इस किताब में मिलता है। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, लालू यादव की इस किताब में लिखा है, लालू यादव के हवाले से लिखा गया है। लालू यादव ने कहा है इस किताब में कि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बेचैन हो गए। वह खुद को भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के मुख्य चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ये बात लालू यादव तब की कर रहे हैं जब 2015 में लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। तो लालू यादव लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार बेचैन हो गए। वह खुद को भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के मुख्य चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते थे, ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को हटाने में सक्षम हो तो नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी हो सके। मुख्यमंत्री की भूमिका और जिम्मेवारी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय उनके पार्टी प्रवक्ता जेडीयू की लगातार बैठकों में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य नेता के रूप में घोषित करने लगे। नीतीश ने विपक्षी समन्वय समिति के नेता के रूप में अपनी दावेदारी हासिल करने के लिए सोनिया गांधी से मदद मांगी। हम सब नीतीश का अच्छा ही चाहते थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ रही विपक्षी पार्टियों को एक ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में स्वीकार करना कठिन था जो 20 साल तक भाजपा का सहयोगी रहने के बाद अब विपक्षी एकता का चेहरा बनना चाहता था। ये बात, बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन ये मुख्यतः इस किताब में ये बात लालू यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर लिखी है कि जब 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री का जो काम होता है उससे उनका ध्यान भटक गया और प्रधानमंत्री बनने के लिए, विपक्ष का चेहरा बनने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर लड़े तो उस विपक्षी एकजुटता का चेहरा नीतीश कुमार हो, विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार हो, उसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से मदद मांगी। लेकिन जो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 20 सालों तक रहे हैं, इतने वर्षों तक रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार को, वैसे व्यक्ति को विपक्षी चेहरा बनाना संभव नहीं है। इसके रूप में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता नहीं है। जो बात इस किताब में लिखी गई है हम आपको फिर से बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि विपक्षी पार्टियों को एक ऐसे व्यक्ति को नेता के रूप में स्वीकार करना कठिन था जो 20 साल तक भाजपा का सहयोगी रहने के बाद अब विपक्षी एकता का चेहरा बनना चाहता था। तो चूंकि इस किताब के हिसाब से लालू यादव के मुताबिक नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के रूप में
पचा पाना विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो 20 सालों तक बीजेपी के साथ रहे हैं। तो क्या लालू यादव की राय अब बदल गई होगी, या लालू यादव की राय अब बदल गई है, या फिर क्या कांग्रेस इसीलिए हिचक रही है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में, क्योंकि बनाना तो कांग्रेस को है, सबसे बड़ी पार्टी वही है, और नीतीश कुमार को संयोजक इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे हैं इतने वर्षों तक, और इसीलिए संयोजक बनने में यही बात नीतीश कुमार के आड़े आ रही है। ये तमाम बातें हैं। अब आप तय कर लीजिए कि राय बदल गई है लालू यादव की, नहीं बदल गई है, संयोजक बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हमने बस आपको ये बताया है कि लालू यादव की जो किताब है उसमें ही ये बात लिखी हुई है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर क्या राय रही है लालू यादव की, और क्या दिक्कत है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।